बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, जब इकॉनमी यूएई समेत सऊदी अरेबिया और पूरे मिडिल ईस्ट की आखिरी दमों पर पहुंच चुकी है कि उनका सत्यानाश होने जा रहा है, तब यूएई ने फैसला किया कि सारी जिंदगी अमेरिका के कहने पर जिस कानून को हमने नहीं बदला, अब वक्त आ गया उसके बदलने का। यूएई ने दुबई समेत हर जगह पर फैसिलिटेट करने के लिए अब एक नया कानून मुतारिफ करवाने जा रहे हैं। इस कानून के तहत जितने भी गैर मुल्की हैं वो सर्टन क्राइटेरिया के तहत उनको अब यूएई की नेशनैलिटी मिल सकेगी। देखिए, अमेरिका ने सारी जिंदगी क्या किया। अमेरिका ने ये देखा, चाहे वो पाकिस्तानी था, चाहे कोई अरब था, चाहे कोई इंडियंस था, उसने देखा ब्रेन मिलते हैं, लाइक है, टैलेंट है, वो उसको उठाकर लेकर आए, नौकरी दी, उनको नेशनैलिटीज दी और सारा टैलेंट ले गए। इन अरबों को इतना बेवकूफ बनाकर रखा, इनको कहा कि जितने मर्जी वर्कर्स आ जाएं, तुमने इनको नेशनैलिटीज नहीं देनी। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब अगर नेशनैलिटी इनको मिलती तो दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स वो यहाँ पर आते। अब अगर एक पाकिस्तान का डॉक्टर यहाँ से जाता है या कोई साइंटिस्ट जाता है, तो वो ये देखेगा कि मैं अमेरिका जाऊँ या मैं यूरोप जाऊँ, वहाँ पर जाकर काम करूँ तो मुझे नेशनैलिटी मिलेगी, मुझे वहाँ पर फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन जब वो अरब आते तो ये उनको नेशनैलिटीज, उल्टा इनका एक अरबी साथ शामिल हो जाता, चाहे अरबाब इनका शामिल हो जाए, चाहे इसके साथ कोई और दूसरा शामिल हो जाए, वो पूरी तरह इनको नुकसान पहुंचाते, हिस्सा भी इनके प्रॉफिट से खा जाते थे। अब चूंकि इनकी इकोनॉमी तितर बितर होने जा रही है, ये आखिरी इनके पास हरबा था इकोनॉमी बचाने के लिए, तो इन्होंने काम ये किया है कि ये अब एक सर्टेन क्राइटेरिया के तहत यहाँ पर इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स और स्पेशल टैलेंट या आम तरह के वर्कर्स अब नेशनैलिटी ले सकते हैं यूएई की। ये अब एक नया कानून बनाने जा रहे हैं। अब इस कानून के तहत होगा क्या, और ये स्टार्ट में पहले ये कर रहे हैं, बाद में इन्होंने क्या करना है। स्टार्ट में भी इन्होंने ये कहा है कि आपको अपनी ओरिजिनल नेशनैलिटी सरेंडर करना पड़ेगी। मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तानी हैं तो फिर आपको यूएई का सिटीजनशिप लेने के लिए आपको पाकिस्तानी नेशनैलिटी छोड़ना पड़ेगी। इसी तरह दूसरी दुनिया के ममालिक के लिए भी यही चीज़ है। फिर उसके अलावा आपको यूएई, दुबई हो या किसी जगह पर आपके पास रेजिडेंसी होना पड़ेगी, आपको अरबी सही बोलनी आती हो, और इसके अलावा आपकी अच्छी एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो, गुड कंडक्ट करते हो, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो और सिक्योरिटी अप्रूवल हो आपकी, और उसके अलावा आप ओथ ले कि कल को यूएई को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो आप तन मन धन से तमाम सूरत हाल में यूएई की मदद करने के लिए तैयार है। ये जो लास्ट इन्होंने क्राइटेरिया रखा है, ये इनको पता है कि कल को इनकी जंगें होनी है, क्योंकि इसराइल ने अब इनको मुसलमानों के साथ लड़ाना। यानी कतर के अंदर आप देख लें, कतर के डिफेंस मिनिस्टर ने यह ऐलान कर दिया था कि यूएई, बहरीन और सऊदी अरेबिया ये तमाम के तमाम हम पर हमला करने जा रहे थे, फौजें उतारने जा रहे थे, और उसके अलावा इन्होंने कतर को पूरी तरह कैप्चर करने का प्लान किया, जो इंटेलिजेंस मालूमात के बाद हमने पूरी तरह इनके प्लान को डिसमिस कर दिया। अब इस सूरत हाल के अंदर ये है इनिशियल क्राइटेरिया। अब आगे जाकर जो इसमें एक शिक है जिसमें कहा जा रहा है कि आपको ओरिजिनल नेशनैलिटी सरेंडर करना पड़ेगी, इसके बाद ये क्राइटेरिया भी बदलेंगे। असल में इनके पास अब पैसे नहीं है। अब चूंकि देखिए, हुआ यूं है कि जब यूएई ने तेल अपना निकाला तो उसके बाद इनको चाहिए था यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाते, डिफेंस प्रोजेक्ट्स करते, लेकिन इसराइल जो हमेशा से चूंकि इनके ताल्लुकात बैकएंड पे खुफिया रहे थे, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा को धोखा देते रहे, तो इन्होंने मामला ये रखे। उनकी चूंकि पॉलिसी अमेरिका की वजह से यहाँ पर चलती थी, तो इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर एक कानून रखा कि हम किसी को नेशनैलिटी नहीं देंगे, और दूसरा इन्होंने सिर्फ एक ही काम रखा, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ। अब एक सर्टेन लेवल के ऊपर आकर आप बिल्डिंग जब बना रहे होते तो उसके रिलेटेड मटेरियल भी आपका जाता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से इन्होंने लेबर भी इसलिए मंगवाई, लेकिन जब वहाँ एक तादाद के अंदर इन्होंने देखा कि अब कमाई का जरिया नहीं बन रहा, अब यहाँ पर महंगाई होना शुरू हो गई, क्योंकि खर्चे इनके ज़्यादा थे, कमाई कम थी, इन्होंने टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए। लोग दुबई छोड़ कर, यूएई छोड़ कर भागना शुरू हो गए। वहाँ पर कानून ऐसे थे, इस लिहाज से ना कोई वहाँ इंडस्ट्री थी, ना किसी को नेशनैलिटी मिलती। अब ऐसे सब प्रॉपर्टीज़ के रेट 70-75% गिर गए, दुकानें वहाँ पर सरेआम मिल रही हैं, इतनी महंगाई है कि लोग जा चुके हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर आप अंदाज़ा कीजिए कि एमिरेट्स ने क्या किया। एमिरेट्स बैंकरप्ट होने जा रही थी, इन्होंने अरबों डॉलर्स उसको दिए, और एमिरेट्स ने ऐलान किया कि मेरे जितने स्टाफ मेंबर्स हैं वो 6 महीने की अनपेड लीव पर जा सकते हैं, यानी छुट्टियां ले सकते हैं, लेकिन उनको सैलरीज नहीं मिलेंगी। इतने हालात खराब हो गए।
अब आप अगर जरा हिसाब लगा लें कि ये जो इन्होंने खास तौर पर इसमें कंडीशन डाली है कि आपने ओरिजिनल नेशनैलिटी अपनी छोड़नी है, आहिस्ता आहिस्ता ये इसको रिवर्स कर देंगे। अब ये इन्वेस्टर्स को कह रहे हैं कि आप दुबई में आए, आकर पैसा लगाए, यूएई में आए, आकर पैसा लगाए, हमें आपका पैसा मिलेगा, आप यहाँ पर लोग आए, हम आपको नेशनैलिटीज देंगे और हमारी इकोनॉमी आकर बचाएं। लेकिन ये इनका हरबा ज्यादा देर नहीं चल पड़ेगा, क्योंकि अब दुनिया के अंदर मामला बड़े खराब हो रहे हैं। अगर हम खाली मिडिल ईस्ट की एविएशन की बात कर लें, ये एयरलाइंस और दूसरी तीसरी चीजों की, तो तकरीबन 210 अरब डॉलर्स मिडिल ईस्ट के अंदर इनका चलता था। अब 108 अरब डॉलर्स के करीब इनको नुकसान हो चुका है हालिया। 17 लाख के करीब इनकी नौकरियां जा चुकी हैं। यानी आप अंदाजा कर लीजिए कि 17 लाख के करीब सिर्फ एविएशन की नौकरियां जा चुकी है, जिसमें एयरलाइंस की नौकरियां हैं, उसके रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज है उसकी नौकरियां जा चुकी हैं। अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा, ये दुनिया को जो मर्जी कर ले, चाहे यहाँ पर सोने की, दूध की, शहद की नहरें बहा दें, लेकिन अब इनका चूंकि जवाल शुरू हो चुका है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अब पूरी दुनिया को ये कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट लेकर आए, अब जो मर्जी कर ले, शायद कुछ लोग आ भी जाए, इन्वेस्टमेंट देंगे यहाँ पर और उसके बदले में उनको नेशनैलिटी मिल जाएगी। दो कंडीशन आहिस्ता आहिस्ता इनको खत्म करना पड़ेगी। एक तो ये कि आपकी ओरिजिनल नेशनैलिटी सरेंडर करें और दूसरा अरबी सीखें। ये दो चीजें अगले फेज के अंदर ये खत्म कर देंगे और आम वर्कर्स को भी कहेंगे आए, क्योंकि अब वर्कर्स वहां से निकाले जा रहे हैं, उनके पास काम नहीं है वहां पर। तो इस सूरत हाल के अंदर ये कहेंगे कि आप कुछ पैसा लेकर आए, इन्वेस्ट यहाँ पर करें, तब हम आपको नेशनैलिटी देंगे। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ये कानून बदला, आहिस्ता आहिस्ता ये सब कुछ चेंज करने जा रहे हैं। इस सूरत हाल के अंदर एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, इनको अब लड़ने वालों की जरूरत होगी। देखिए जो एक्सपर्ट है पूरी दुनिया के अंदर, खास तौर पर ये सऊदी अरब और अरब कंट्रीज के अंदर, ये अगर गैर मुल्कियों को निकाल दें तो लोकल अरब ने तो कभी जिंदगी के अंदर कोई काम ही नहीं किया, तो वो कैसे मैनेज करेंगे। अब उनको समझ आ रही है कि हमारे पास करने को कुछ नहीं। आप देखिए कुवैत बैंकरप्सी के करीब पहुंच गया। अब ये जो गैर मुल्की जब मुल्क छोड़कर जाते हैं तो आपकी इकोनॉमी पर असर ये पड़ता है कि आपका मोबाइल इंटरनेट से लेकर आपके कॉलिंग कार्ड से लेकर आपकी तमाम चीजें बिकना बंद हो जाती हैं, उसका इकोनॉमी पर असर पड़ता है। इसीलिए अब इनकी इकोनॉमी डूब रही है, तो इन्होंने दुनिया को कहा है कि आप यहाँ पर आएँ, इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पर आकर, और आपके बदले में हम आपको नेशनैलिटी देंगे। अभी पहला फेज है। अब आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये करने के जा रहे हैं। इनको काफ़ी अरसे के बाद समझ आई है। एक वक्त होता था कि इन्होंने सिर्फ अलाउ ये किया होता था, अगर या तो आप एमिरेट्स के अंदर पैदा हुए हैं, आपके माँ बाप कोई एमिरेटी हैं, या आपका फादर कोई भी एमिरेट से ताल्लुक़ रखता है, तभी आपको नेशनैलिटी मिल सकती है, या आप किसी एमिरेट्स की लड़की से शादी कर ले। तो शादी इन्होंने कभी करने नहीं दी, और वहाँ पर जो पैदा होते हैं वो सारे लोकल होते हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में अब इन्होंने अमेंड करने जा रहे हैं लॉ को, लेकिन ये लॉ अब ज़्यादा देर चल नहीं पाएगा। उसकी वजह यह है कि अब लोगों को अंदाज़ा है कि मिडिल ईस्ट का कोई फ्यूचर नहीं है, तेल उनका बिकना नहीं है, और इंडस्ट्री अगर आज भी लगाते हैं तो कम से कम 30 साल इनको चाहिए अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। जो पहले खर्चे हैं उसका वो क्या करेंगे। लिहाजा इस सूरत हाल में एक इनके पास हरबा होगा, IMF के पास जाएंगे, वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे, वो इनको लोन देंगे, IMF अपनी कंडीशंस लगाएगा। जब महंगाई और ज़्यादा होगी, बिजली के ऊपर टैक्स लगेगा, तो सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता छोड़कर जाना शुरू हो जाएंगे। और जब मुल्क के अंदर क्राइसिस महंगाई होती है तो फिर अरब स्प्रिंग भी होता है, फिर लोग सड़कों पर भी आते हैं, और बादशाह एक दफ़ा टूटती है अरब मुल्कों की, तो आप जानते हैं लीबिया का हाल आपके सामने है, यमन में आप हाल देख लें, आप इराक में हाल देख लें, क्योंकि बादशाह आते 40-40, 50-50, 100-100 साल से चली आ रही होती है, और जब ये टूटती हैं तो पूरे का पूरा सेटअप बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।